उठाइए ना। हेलो पापा, क्या हुआ? वो मुझसे अपनी कार ठुक गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन अपने घर के बाहर ना शायद पुलिस आई होगी। लेकिन क्यों? अरे वो मैंने बैंक में डाका डाल दिया। अरे चल कोई बात नहीं, तेरा बाप संभाल लेगा। कोई और बात है तो वो भी बता दे अब। और तो बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आपके काम की नहीं है। अरे कोई नहीं बेटा, बता दे, मन पे मत रख कोई बात। पापा वो तो मैं बस बोर्ड्स में फेल हो गया। お前はもう死んでいる。 तो और भाई क्या हाल है सभी के? तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे वन एंड ओनली बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। मुझे नहीं पता तुम्हारे बोर्ड्स हो गए हैं या तुमने कभी दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन भाई जब मैंने बोर्ड्स नहीं दिए थे ना, तो मैं किसी से भी पूछता था कि भाई ये बोर्ड्स क्या भला है, तो पता है कैसे बोलते थे वो आंधी है, तूफान है, जलजला है। अरे भाई बोर्ड्स हैं कि फाइनल बॉस है किसी गेम का। और एक तो भाई अपने देश में यूपीएससी के एग्जाम की इतनी इज्जत नहीं होगी जितने भाई अपने बोर्ड की इज्जत होगी। हर न्यूज चैनल पे भाई बोर्ड के रिजल्ट के टाइम ऐसे टॉपरों को भाई सिर्फ दर्शाया जाता है हमारे माँ बाप के सामने कि बहनचोद देखो इनकी औलाद कितनी अच्छी, तुम्हारी औलाद निकम्मी। इतने इंटरव्यू तो भाई यूपीएससी के टॉपरों के नहीं होते होंगे जितने भाई ये बोर्ड वालों के हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे हरामी तो मुझे स्कूल वाले लगते हैं। 9th क्लास से भाई हमें ताने मारने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारे अगले साल बोर्ड्स हैं, ले लो जितने मजे लेने हैं, अगले साल बोर्ड्स देने पड़ेंगे। अरे भाई तुमने कभी मजे ही तो नहीं लेने दिए हमें, बोर्ड्स के नाम पे तो मार रखी थी तुमने हमारी। साले मजाक बना के रखते हो। तो जैसे ही भाई तुम 10th में आओगे, मतलब तुम्हारे बोर्ड ईयर में आओगे, दुनिया भर के लोग तुम्हें याद दिलाने लग जाएंगे कि भाई तुम्हारा बोर्ड है इस साल। नहीं भाई मैं तो आमिर खान वाला गजनी हूँ, मुझे क्यों याद होगा भाई कि मेरे बोर्ड्स हैं इस साल। और यार तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सच में इतना मन होता था ना मेरा कि ऐसे लोगों के ना मुंह पे मुक्का मार के भाग जाऊं बहनचो। भाई हमारे स्कूल में तो हमें माली चाचा भी सुना जाते थे कि तुम्हारे बोर्ड्स हैं इस साल। अरे आप अपने पौधों को पानी दो ना जाके, हमें ज्ञान क्यों दे रहे हो यहाँ पे? हर कोई भाई संदीप महेश्वरी बन के अपना ज्ञान देना चाहता है हमें, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। अब भाई हमारा मैथ का टीचर ना बहुत हरामी भाई, उसके माथे पे ना भाई 24 घंटे खून सवार रहता था कि भाई ऐसा तो वो क्या ही कर दे कि हमारी अंदर से रूह कांप जाए। भाई हमारा रोज टेस्ट लेता था वो बंदा, और रोज हमें पता भी नहीं है कि हमारा टेस्ट किस चैप्टर से आएगा। और भाई मजाल है कि हमारे लौंडों में एक भी लौंडा आज तक उसके टेस्ट में पास हुआ हो। अब भाई दुख इस बात का भी नहीं है कि चलो हम पास नहीं हो रहे, दुख इस बात का है भाई वो मजे ले लेके जो चांटे मारता था ना पूरी क्लास के सामने, ओ हो भाई साहब। हमें तो भाई अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि जब भी भाई टेस्ट अनाउंस होगा हम खुद ही भाई अपने चश्मे वश्मे उतार के अपनी सीट पे खड़े हो जाते थे, क्योंकि भाई पता है कि ये दानव वहां से आएगा टेस्ट लेके हाथ में, हमारी गालों के गुलगुले बनाकर जाएगा। तो ऐसे ही भाई मरते मराते हमारे भी बोर्ड्स आ गए। लेकिन बोर्ड से पहले हमारे स्कूल वालों की चुल खत्म नहीं हुई थी ना अभी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 प्री बोर्ड ले लिए हमारे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो जैसे तैसे भाई हम मौत से बचते बचाते अपने बोर्ड देने के लिए अपने सेंटर पे पहुंच ही गए। लेकिन भाई उस सेंटर को देखने के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि वो सेंटर हमें मिला है, ऐसा लग रहा था कि वो सेंटर की ना किसी ने भीख दी है भाई हमें। भाई पहली बार मैंने कोई ऐसी जगह देखी थी जिसकी हालत मेरे स्कूल से भी बदतर है। जो भाई टेबल कुर्सी मिली थी ना हमें, उसे तुम टेबल कुर्सी कह भी नहीं सकते पहली नजर में। 2 फट्टों को ना ऐसे लोहे की रॉड के साथ जोड़ा हुआ था। बहनचोद इतना छोटा टेबल कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर और अपनी आंसर शीट एक साथ रख ही नहीं पा रहा उस पे। ऐसा लगता था कि किसी 19वीं सदी के सेंटर में आ गया हूँ भाई मैं। लेकिन भाई यार एक बात अच्छी थी, वहाँ पे ना लड़कियां बहुत आती थी यार। ये गरीब की माँ की। चलो भाई ये सब भी ठीक है, लेकिन जो ये हमारे इन्विजिलेटर होते हैं एग्जाम में, ये बहनचोद घर से मार वार खा कर आते हैं क्या? ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते यार। मैंने तो बस इतना पूछा कि मैम आज डे कौन सा है, इसने भाई जो मुझे कोकिला बहन की तरह आंखें दिखानी शुरू की ना, जैसे मैंने इसके हाथ का समोसा मांग लिया हो। और एक तो भाई ये बीच एग्जाम में साइन वाइन करवाने वाली बकचोदी इतनी फालतू लगती है ना मुझे। आराम से भाई बंदा पूरा मन लगा के आंसर लिख रहा होता है, उसके दिमाग में पूरी क्रिएटिविटी सब कुछ चल रहा होता है, एकदम से आएंगे भाई ये साइन करो वो साइन करो, बहनचोद आधा एग्जाम तो बंदा वहीं पे भूल जाता है, पूरे फ्लो की माँ बहन कर देते हैं ये। अब भाई जैसे तैसे मेरे 10वीं के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो 1 साल बाद मेरे 12वीं के बोर्ड एग्जाम आ गए। लेकिन भाई जितना पैनिक मैं 10वीं में कर रहा था ना, उससे भाई 10 गुना ज्यादा चिल था भाई मैं 12वीं में। 1% का भी फिक्र नहीं था भाई मुझे कि मेरे बोर्ड हैं इस साल। एग्जाम से एक रात पहले तक ना मैं चैट जीपीटी को रीलें भेज रहा था। अब ऐसे ही करते कराते भाई मेरे 12वीं के बोर्ड भी निकल गए। अगर भाई तुम भी सीबीएसई में पढ़े हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि ये भाई हमारी जिंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। लेकिन भाई इस
साल तो इन्होंने हमारे साथ डायरेक्टली मजाक किया है। रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है मैथ का। इन बहन के भाइयों से ना पेपर चेक नहीं हो रहे, ओएसएम ने बच्चों की गांड मार रखी है। आधे से ज्यादा जनता फेल हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये तो बहन के लौड़े स्टैंड अप करेंगे यहाँ पे। ये करेंगे मजाक बहनचोद, ये बनाएंगे जोक ऑफ द ईयर।